दोस्तों, आज हम इस YouTube चैनल में पहला वीडियो है मेरा। इसमें हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 1 देखेंगे, जिसमें सभी समान ज्ञान एवं समान अध्ययन का क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समीकरण करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन नंबर 1 है, ब्लैक हॉल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में ही जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए प्रेरित आंदोलन किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 है, हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणों उत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो हम आपको बता दें कि इस कथन में दोनों कथन असत्य हैं, इसलिए न तो 1 होगा और न ही 2 होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सिनेनाग निम्नलिखित में से किसकी पूजा स्थल है? सिनेनाग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? तो ऑप्शन नंबर 1 है फारसी धर्मावली, 2 नंबर में ताओ धर्मावलियों का, 3 नंबर यहूदियों धर्मावलियों का, 4 नंबर शिंतो धर्मावलियों का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यहूदी धर्मावलियों की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? ऑप्शन नंबर 1, अनुसूचित बैंकों द्वारा उद्योग तथा व्यापार के लिए उधार लेना। ऑप्शन 2 है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों खरीद और बिक्री। ऑप्शन 3 है जमा राशि का संग्रहण। ऑप्शन 4 है अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंकों से उधार लेना। तो हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि खुले बाजार के संचालन में क्या होता है, जितने भी रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी बैंक है उसको खरीद बिक्री का क्या करता है, लेन देन करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा केसरी नारायण त्रिपाठी। और हम आपसे पूछ दें कि पश्चिम बंगाल का अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ममता बनर्जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? 1 में है बर्नपुर, 2 नंबर सलेम, 3 नंबर भिलाई, 4 नंबर बोकारो। तो इसका राइट आंसर होगा भिलाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, BSE सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर देखिए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 1 में है 80, 2 में है 100, 3 में है 30, 4 में है 50। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 30 होगा। उसके बाद 7 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है? तो 1 में है 360, 2 में है 350, 3 में है 340, 4 में है 330। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 360। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे स्थापित किया गया था? ऑप्शन है नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन 2 राजस्व बोर्ड, ऑप्शन 3 अस्थायी परिषद, ऑप्शन 4 है निर्देशक की अदालत। तो इसका राइट आंसर हम बता दें, ऑप्शन नंबर ए होगा, निर्देशक नियंत्रण बोर्ड होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गांधी जी के जन्मदिन के ही दिन को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2 अक्टूबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन 1 है कावेरी, ऑप्शन 2 है ताप्ती, ऑप्शन 3 सोन, ऑप्शन 4 केन। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर यानी ताप्ती। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। इसका मतलब कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 सही है, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है?
एक में अंगोला, लीबिया, दक्षिण अफ्रीका, 4 में है अल्जीरिया। तो इसका कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। कौन? दक्षिण अफ्रीका, जो कि ओपेक का सदस्य नहीं है। उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं 13 नंबर। पूर्ण स्पर्धा में कीमत खरीदता को कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी फर्म। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? क्या होती है? शून्य होती है। तो ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, 2 में है चक्रीय बेरोजगारी, 3 में प्रच्छन्न बेरोजगारी, 4 में ढांचागत बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रच्छन्न बेरोजगारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? 1 में कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, 2 में कथकली तमिलनाडु का, 3 है कथक मणिपुर, 4 में भरतनाट्यम केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर यानी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, यही सुमेलित है। उसके बाद 16 नंबर में क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? कि किसका? अस्थायी वाला की। तो इसका होगा 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? 1 नंबर गुलाम एवं लोधी वंश, 2 में सैयद एवं लोधी वंश, 3 में गुलाम एवं तुगलक वंश, 4 नंबर में है तुगलक एवं लोधी वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सैयद एवं लोधी वंश। इसका 18 नंबर में क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है? 1 में है पटियाला, 2 में ग्वालियर, 3 नंबर इंदौर, 4 नंबर में झांसी। इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान या मिनी संविधान किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, क्योंकि इसी संविधान संशोधन में बहुत तरह से नियम को लागू किया गया था, इसलिए इसको लघु संविधान कहा जाता है। उसका क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? ऑप्शन 1 है 50वां, ऑप्शन 2 में 52वां, ऑप्शन 3 में 60वां, ऑप्शन 4 में 44वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 52वां। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? ऑप्शन 1 है 34 अनुसूची, ऑप्शन 2 5वीं अनुसूची, ऑप्शन 3 6ठी अनुसूची, ऑप्शन 4 में 3री अनुसूची। तो दल बदल से कौन सी अनुसूची है? तो ऑप्शन नंबर है 1 यानी 4थी अनुसूची। उसके बाद 22 नंबर में है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? 1 में है KM मुंशी, 2 में है BR अम्बेडकर, 3 में है ऑस्टिन, 4 नंबर में है KD शाह। तो इसका राइट आंसर होगा KD शाह, ऑप्शन नंबर 4। उसका 23 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तो 1 में तात्या तोपे, 2 नंबर में टीपू सुल्तान, यही तो राइट आंसर है टीपू सुल्तान। ये इसने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि उस समय मर गए थे, इनका लड़ाई में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा निम्न में से किसे वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? 1 में संतूर, 2 में सितार, 3 में सरोद, 4 में बांसुरी। तो यानी इसका राइट आंसर होगा संतूर। इसका राइट आंसर होगा संतूर होगा, यानी ये क्या है? संतूर वादक है।
उसके बाद 25 नंबर में क्वेश्चन है, गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है। तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को कौन सरकार देता है, तो इंदिरा आवास योजना, ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, यानी एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है। ऑप्शन है फ्लाइंग ऑफिसर, यही तो राइट आंसर है, फ्लाइंग ऑफिसर। चलिए अगर नहीं देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर रखते हैं 27, पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है। पूरे गाने में 52 सेकेंड, लघु गाने में कितना लगता है, तो 20 सेकेंड। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी को, और 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होती है। उसका 29 नंबर में है, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्तर सबसे पहले खोजा गया था। तो 1 नंबर में है कौन, हड़प्पा ही को सबसे पहले खोजा गया था। उसके बाद 30 में है, बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। मगधी भाषा का, इसका राइट आंसर होगा ईशान को। उसके बाद 31 में है, निम्नलिखित में से कौन सी जल धारा ठंडी है। क्या है, ठंडी में कौन है, वेनेजुएला है जो ठंडी है। और वहीं क्वेश्चन करता है गर्म कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, सबसे गर्म धारा है। उसके बाद 32 नंबर में क्वेश्चन है, हरवल्लभ संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 है, यह विश्व में भारतीय राष्ट्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। बात सही है, एक सही है। 2 नंबर में कह रहा है, 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया है। ये भी बात सही है। 3 नंबर बोल रहा है, इसका प्रयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरवल्लभ की समाधि पर किया जाता है। ये बात कुछ अच्छा नहीं लगा। 4 नंबर में बोला, यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। ये भी बात नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट इसका है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों का है सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में, चक्रवात की क्या पहचान है। चक्रवात माने जो कस के हवा आता है, यानी हवाओं के पूरा झुंड आता है, उसे क्या कहते हैं, चक्रवात। तब विनाशकारी हवा को क्या कहेंगे, और वर्षा को चक्रवात बोलेंगे। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थी, तो रूस की थी कौन, वेलेंटिना तेरेस्केवा, जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला बनी थी। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सुखा मकबरा के नाम से जाना जाता है, प्रचर्चित है। तो कहा जाता है कि शेरशाह सूरी और उसके पिता हसन खां का मकबरा एक ही जगह पर कहाँ है, सासाराम में कुछ दूरी पर स्थित है। तो जहाँ पर हसन शाह सूरी का मकबरा को क्या कहते हैं, सुखा मकबरा के नाम से प्रचलित है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो प्रधानमंत्री क्या होता है, लोकसभा का ही एक कहते हैं सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में बनने के लिए 25 साल का उम्र होता है, इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी, कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट 2 होगा, यानी 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद 38 नंबर में, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है जो विश्व का है। उसके बाद 39 नंबर में है, इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है, हरियाणा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। इसमें जो सम्मिलित में है हरियाणा, क्योंकि ये जो तीनों है ये क्या है, समुद्र से सटा हुआ है, और जबकि हरियाणा है जो स्थल मार्ग से है,
इसलिए उसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद 40 नंबर में है, बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? जो क्या करते हैं, राजमहल की पहाड़ियों पर रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी शौर्या पहाड़ियाँ, जो क्या होते हैं, पहाड़ पर निवास करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में है, भारत सरकार की मोहर क्या है? तो इसका राइट आंसर कि मोहर को किसने है, यानी अशोक स्तंभ, यानी सारनाथ में अशोक स्तंभ से शीर्ष प्राकृति की, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। जिसने कहा, कौन बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 42 में, किस राज्य की भूमि सबसे कम है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बोल रहा है, यानी सबसे भूमि क्षेत्रफल में ही नापा जाता है। तो इसमें सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो गोवा का सबसे कम है। उसके बाद निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय राज्य सबसे लंबी तट रेखा है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात, जो समुद्र से अधिक लंबी तटीय रेखा में है। उसके बाद 44 नंबर में है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। उसके बाद 45 में है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़ा के कितने प्रतिशत में व्यवस्था की गई है? थोड़ा सा कट गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो इसका देखिए, पंचायतें में अति पिछड़ा लोग को 20% की सुविधा दी गई है, और महिलाओं के लिए बोला जाता है तो 50% है बिहार सरकार। उसके बाद 46 नंबर में, भारत की पहली विद्युत रेल ढक्कन किनके भी चलाई गई थी? तो ये चला था मुंबई से पुणे तक, ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर धन को कहते हैं प्रत्यक्ष कर, यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी संपत्ति कर को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कर। उसके बाद 48 नंबर में है, अभिनव भारत के नाम से किस क्रांतिकारी सोसाइटी का स्थापना हुई थी? तो अभिनव भारत का स्थापना कौन किए थे? ब्रिटिश सावरकर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। सती प्रथा कब समाप्त किया गया? सती प्रथा समाप्त किया गया 1828 में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद 50 में है, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर है जो नायलॉन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 1 मिनट भाई, ये इधर चला गया। किधर चला गया यार? हाँ, यहाँ पर आ गया। चलिए, उसके बाद हम लोग समान विज्ञान का क्वेश्चन को देखेंगे। सामाजिक विज्ञान खत्म हो गया। तो 51 नंबर में क्वेश्चन का, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने में हिमांक क्या होगा? तो आपको बता दें कि किसी चीज़ में अगर अशुद्धियों को मिलाते हैं तो उसका क्या होता है? हिमांक घटता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद 52 नंबर में, वाहन चालन हेतु पार्श्व दृष्टि दर्पण होता है, यानी किसी भी वाहन को पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसका 53 में, निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज में विकसित किया गया है? तो बीटी बीज एक कपास की क्या है? बीज है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद 54 में है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हुआ आतपोद उद्भिद, आतपोद, ऑप्शन नंबर 2 सही है। थोड़ा नाम अजीब है, इसलिए इसको थोड़ा बोलने में थोड़ा ये थी है। चलो देख लीजिएगा। 55 में बोल रहा है, प्याज एक गांठ बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है?
तन्ना का। उसके बाद 56 में है गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से किसके पता लगाते हैं? धारा का। ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया जाता है, तो छेद का आकार क्या होगा? तो घट जाएगा। छेद का आकार क्या होगा? घटेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में है कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनती है? तो कॉपर और टिन से कौन बनती है? कांसा बनती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। उसके बाद धातु पहचाने जो निरासविशी प्रकार की है। क्या है? निरासविशी। तो गोल्ड को ही कहते हैं निरासविशी प्रकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटित हो जब आपतन कोण का क्रांति कोण से दिए गए विकल्पों के साथ रिक्त में भरें। इनका होगा तो उससे अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है, अधिक होना चाहिए। कुंभ कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाली एक शक्तिशाली है। कोहरा में कौन सी होती है जो आँख में जलन करती है? तो पैराक्सिन एसिटिलीन नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर 3 सही है। सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो साबुन बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद 63 में है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक इसमें ऑप्शन के अनुसार होगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद 64 में है ऊपर से देखने पर पानी के टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? तो होता है कि अपवर्तन के कारण, क्योंकि पानी में थोड़ा सा उसका जो पेंदी है ऊपर दिखाई देता है, या सिक्का डाल दीजिए पानी में थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, या छड़ी भी थोड़ा टेढ़ी दिखाई देती है पानी में। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। 65 नंबर क्वेश्चन है एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? यह महिलाओं में होती है। इसमें निःसृत अंडों की संख्या होती है 1। इन ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी 1 उसमें होगा। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो इसका फेफड़े होता है उदरतीय गुहिका, हृदय वार्णीय गुहिका, 3 में है उदार वार्णीय गुहिका, 4 में है फुफ्फुसार्णीय गुहिका। तो इसका राइट आंसर होगा फुफ्फुसवाहिनीय गुहिका। ऑप्शन नंबर 4 सही है। उसके बाद 67 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पेट में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। पायसीकरण कौन क्या होता है? तो बड़े बड़े जो होते हैं गोलिकाओं उसको छोटे छोटे में क्या करते हैं? खंडित करता है, यानी भंजित करता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना। उसके बाद 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो पीएच से। ऑप्शन नंबर 1 सही है, पीएच से। 70 में है प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीएज से। कैसी से? प्रोटीएज से। ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रोटीएज से। 71 में है किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो हेपेरिन के कारण। हेपेरिन के कारण क्या होता है? रक्त नहीं जमता है। उसके बाद 72 में है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्र को बनाने का कार्य करता है? मानचित्र बनाने वाला मानचित्रकार होगा, नहीं कार्टोग्राफर होगा। उसके बाद 73 में क्वेश्चन है विषुव शब्द किसका घोषक है? तो विषुव शब्द जब रात और दिन दोनों बराबर होते हैं उस समय विषुव कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 में लाल तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो लाल और हरा को और हम मिला देते हैं तो उस समय पीला रंग प्राप्त होगा। उसके बाद साइंस का सबसे अंतिम क्वेश्चन 75 नंबर में HR किसके लिए है? HR मेथड किसके लिए है? तो हॉरिजॉन्टल रूल के लिए है। बस इतना ही सही इसमें क्वेश्चन था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। इसमें का जो भी गणित है या रीजनिंग है उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, उसमें आप लोग को समझा कर हम बना कर बताएंगे।
थोड़ा ही पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। इसलिए मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग को थैंक यू, और कमेंट में बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा।